भारत के खिलाफ भड़काया है। रविन्द्रनाथ टैगोर को इंसान नहीं मानता, वो हिंदू थे। मुसलमानों, बंगालियों, बंगाली भाषा के दुश्मन थे। मोहम्मद शेख अब्दुल ने ये बात कही है। बांग्लादेश के मौलाना जो लोगों को वहां भड़का रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में मौलाना भारत को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर और हिंदुओं को लेकर बांग्लादेश में लगातार लोगों को भड़काते रहे हैं। আমি মানুষই মনে করি না। ঠাকুর তো একটা হিন্দু মানুষ, ও মুসলমানের শত্রু, ও জাতির শত্রু, ও বাঙালিদের শত্রু, ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত্রু, ও বাংলা ভাষার শত্রু। তাকে দাম দিতে হবে মানে? আমি বিবেক বেঁচে খেয়েছি। তুমি তো স্কুলে যে বলো ঠাকুর। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं। पिछले 10 दिन में हो रही बांग्लादेश में यूनुस की सरकार में 3 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा भारत में बढ़ता जा रहा है और अब बांग्लादेश के हिंदू भी सड़कों पर हैं। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, उसके शव को जला दिया गया। तो वहीं 24 दिसंबर को कट्टरपंथी भीड़ ने राजाबाड़ी जिले में 29 साल के अमृत मंडल को भी पीट कर मार डाला। वहीं कल यानी 27 दिसंबर को बांग्लादेश के अजमीरगंज में हिंदू युवक कामदेव दास को मार दिया गया। यानी पिछले एक हफ्ते में 3 हत्याएं हुई हैं। 3 हिंदुओं को मार दिया गया है और उसके बाद बांग्लादेश में अधिकारी प्रशासन ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों की हत्या को नरसंहार या हिंदुओं को टारगेट करके नहीं देखा जाना चाहिए। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं बल्कि भारत के मौलाना भी ऐसी बात कह रहे हैं। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? बांग्लादेश में हिंदू पर आखिरकार अत्याचार क्यों? यूनुस सरकार में कट्टरपंथियों का राज आखिर कब तक चलेगा? जब से बांग्लादेश में यूनुस सरकार काबिज हुई है तब से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और यूनुस सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रही है, जिसका नतीजा है कि बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या के बाद एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीर है कामदेव दास की, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। गुनाह सिर्फ इतना था कि ये युवक हिंदू था। कामदेव पिछले कई दिनों से लापता था और एक हफ्ते के बाद उसकी लाश तालाब से मिली। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी है और उसमें स्वार्थ मिला हुआ है यूनुस का। यूनुस ये सब इसलिए करवा रहे हैं ताकि जमात इस्लामी चुनाव में जीत कर आ जाए और उन्हें बाद में बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। वहीं हिंदुओं की हत्या के बीच बांग्लादेश की नई पार्टी बीएमजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीएमजेपी ने दावा किया है कि वो हिंदुओं की असली आवाज है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के 91 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। बीएमजेपी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बांग्लादेश की 300 सीटों में से 91 सीटों पर बीएमजेपी चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीएमजेपी 40 से 50 सीट जीतने का दावा कर रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कट्टरपंथी भरे पड़े हैं। जमात इस्लामी, अंसारुल बंगला, जमातुल मुजाहिदीन और ये सब एंटी इंडिया सेंटीमेंट के साथ में काम करते हैं। ये मोहम्मद यूनुस की और उनकी सरकार की विफलता है। अब भले ही बीएमजेपी कुछ भी दावा कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कई हमले हो चुके हैं। इन हमलों में मंदिरों, घरों और अल्पसंख्यकों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। यूनुस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से 3000 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इतना ही नहीं, कम से कम 50 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के 20 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिरों पर 133 बार हमले किए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी किसी हिंदू की हत्या कर दी जा रही है तो कभी किसी हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है और यूनुस सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।